हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम टू अद्वै इंस्टीट्यूट। मेरा नाम दीपक सिंह हुआ और आज आप लोग के सामने मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्लास 10th का। तो स्टार्ट करते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। सबसे पहले जानते हैं कि ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है इसमें प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग उसको एक्सप्लॉइटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड को। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के एक्टिविटी को हम लोगों ने नाम दिया प्राइमरी सेक्टर। फिर से सुनिएगा, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके। इस तरह के एक्टिविटी को हम लोगों ने नाम दिया प्राइमरी सेक्टर। एग्जाम्पल को देख सकते हो, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन का जो कल्टीवेशन करता है, इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। देखिए, जो भी चीज़ें होती है, जैसे कॉटन होता है, कॉटन प्लांट का ग्रोथ होता है। फिर हम लोग कॉटन प्लांट का ग्रोथ होने के बाद वी डिपेंड मेनली but not entirely on natural factors like a rainfall, sunshine and climate. सिंपल मायने में मैं बोलूँ कि ये सारे चीज़ें कैसे हैं, कॉटन के प्लांट से मिलता है हमको, यानी इस चीज़ को प्राइमरी यानी नेचुरल रिसोर्सेज से हमको डायरेक्टली उस चीज़ को मिलता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर करेंगे। जैसे मान लीजिए कॉटन एक तरह का नेचुरल प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ एक्टिविटी लाइक डेयरी, डेयरी भी क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। वी डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल, एनिमल के बायोलॉजिकल प्रोसेस से हमको चीज़ें मिलती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो गया। इस तरह का जो मिल्क हमको मिलता है वो डायरेक्टली किससे मिलता है, नेचुरल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल से हो, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के बाद हमको ये चीज़ें मिला, यानी इस तरह के सेक्टर को हम लोग जनरली बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स की बातें जब हम कर रहे हैं तो इसको प्राइमरी ही क्यों कहा जाता है, वाई वी कॉल्ड प्राइमरी? because this is known as primary because it forms the base for all the products that we subsequently make। मतलब एक तरह का प्राइमरी सेक्टर है इसलिए क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसको एक बेस प्रदान करता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, और ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट हम लोग किससे करते हैं, एग्रीकल्चर से करते हैं। जैसे डेयरी में, फिशिंग में, फॉरेस्ट्री में, इस सब सेक्टर को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, या हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हैं। समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ये सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जनरली मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर से आता है, इसीलिए इसको हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हैं। आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर कवर्स, सेकेंडरी सेक्टर को समझते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। देखिए, कहने का मतलब सेकेंडरी सेक्टर एक तरह क्या करता है, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट है उसको हम लोग चेंज करते हैं दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना। बहुत सारे वेज में, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा या किसी भी चीज़ को या मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो चेंजिंग होता है। जैसे मान लो मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी जो सेक्टर है, इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। एक तरह का नेक्स्ट स्टेप है, किसके बाद, प्राइमरी सेक्टर के बाद एक तरह का नेक्स्ट स्टेप है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, इससे नेचर के द्वारा ये प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होता है, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। देखिए, डायरेक्ट तो ये नेचर से नहीं आता इसका प्रोडक्ट, ये कैसे आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ही हमको चीज़ें मिलती है, यानी इसको बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है चीज़ें? तो ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दिस कुड बी। अब ये कैसे होता है, दिस कुड भी ये हो सकता है, दिस कुड भी ये फैक्ट्री हो सकता है, या वर्कशॉप हो सकता है, या घर पे भी हो सकता है ऐसा। जैसे एग्जांपल मैं मानूँ, जैसे अभी कॉटन फाइबर डायरेक्टली था तो वो हम लोगों ने उसको प्राइमरी सेक्टर में लेकर, लेकिन कॉटन फाइबर को
के प्लांट से हम लोगों ने क्या किया, उससे क्लॉथ बनाते हैं, जो कॉटन से धागा बना के उससे हम क्लॉथ बनाते हैं, जो हम कपड़े बनाते हैं। इसी तरह से शुगर केन्स के से एक रॉ मटेरियल लेके हम शुगर बनाते हैं या गुड़ बनाते हैं। शुगर बनाए या गुड़ बनाए तो ये सब क्या हो गया, शुगर और गुड़ जो हो गया ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर में शुगर केन हुआ। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, अर्थ को ब्रिक्स में कन्वर्ट किया। वी यूज ब्रिक्स टू मेक हाउस, और उस ब्रिक्स से हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आ गई, सेकेंडरी सेक्टर में। सिंस द सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड केम अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, तो कहने का मतलब है कि ये जो सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, ये जनरली किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में काम होता है मोस्टली केसेस में, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और लास्ट वन सेक्टर इज अ टर्शियरी सेक्टर। तो ये किस तरह का सेक्टर है, इसको देखते हैं। दीज आर एक्टिविटीज द हेल्प ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। देखिए, ये जो सेक्टर है, जो टर्शियरी सेक्टर है, ये जनरली हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने में जो काम आता है, उस तरह के सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। दिस एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, ये खुद में खुद गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट दे आर एड, यानी या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट गुड्स है, ठीक है ना, गुड्स दैट प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। बट उसको मान लीजिए मैं यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं इसके मान लीजिए 10, पहले मैं 10 मैंने गुड्स शर्ट बनाया, तो मैं इसके आसपास के ही इलाके को भेजूंगा। अगर मैं बाद में क्या होगा कि मैं दूर दूर तक भेजना चाहता हूँ, तो अगर ट्रांसपोर्ट रहेगा, तो ट्रांसपोर्ट रहेगा, जैसे ट्रक है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा गुड्स, ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा गुड्स, तो क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट उसको हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो मैं दूर दूर तक भी ले जाऊँगा। नहीं तो क्या होगा, आसपास के लिए ही मैं कम गुड्स प्रोड्यूस करूँगा। तो ये क्या कर रहा है कि जैसे ट्रांसपोर्ट जो एक तरह का ये क्या हो गया, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, यानी टर्शियरी सेक्टर की तरफ चला जाएगा। और जैसे टेलीफोन हो गया, लेटर हो गया, कम्युनिकेशन हुआ, बैंक हो गया, ये सब भी क्या करता है, ये हमारे व्यापार को, यानी इस चीज़ को, प्रोडक्शंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। टेलीफोनिक से हम लोग चीज़ें को कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताता भी हूँ। जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज दैट इसमें कौन कौन सा टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट मैंने बताया कि अभी स्टोरेज करने की कैपेसिटी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया। जैसे मान लीजिए मुझे एक तरह का मुझे शर्ट प्रोड्यूस करना है, और शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे मान लीजिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे कौन देगा सकता है, बैंक दे सकता है। तो बैंक एक तरह का सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो इस तरह के सेक्टर को हम लोग टर्शियरी सेक्टर में मानते हैं। ट्रेड्स आर सम एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सेक्टर। सिंस दिस एक्टिविटी जनरेट सर्विसेज, ये एक्टिविटी क्या कर रहा है, सर्विसेज को जनरेट कर रहा है, गुड्स को नहीं, रादर देन गुड्स से नहीं, सर्विसेज को। द टर्शियरी सेक्टर को हम लोगों ने क्या नाम दिया, सर्विस सेक्टर नाम दिया। तो देखिए, छोटा छोटा पॉइंट है एनसीईआरटी में जो कि आपको ध्यान रखना है। कैसे, जैसे मैंने प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड सेक्टर बोला, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला, और ये थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर को मैंने सर्विस सेक्टर बोला। देखिए, सर्विस सेक्टर में ऑल्सो सम इसेंशियल सर्विसेज होता है, दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का इसेंशियल सर्विसेज है। जैसे हमको फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर टीचर्स, जैसे मैं एज लाइक मी, मैं टीचर हूँ, उस तरह से टीचर जो हमको ज़रूरत है, डॉक्टर्स को हमको ज़रूरत है, तो ये सब क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड दोज वी हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वाशरमैन भी क्या करता है, बार्बर, लॉयर, ये सब जो हैं, अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग वर्क करता है, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, ये सब जो चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वॉशरमैन को कपड़े दिया, क्या करने के लिए, धुलने के लिए। तो ये नहीं कि मैंने एक कपड़े दिया वो 2 दे देगा, वो क्या करेगा, उसको साफ करके हमको देगा, प्रेस करके देगा। तो इन रिसेंट टाइम सर्टेन न्यू सर्विसेज, अब आज के दिन में बहुत सारे सर्टेन न्यू सर्विसेज भी आ गया है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे है, सच एज इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर पे भी बहुत सारे काम होता है, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है ना। ये सब भी एक तरह का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को स्टार्ट कर दिया क्लास 10th का जो चैप्टर है हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।